हेलो फ्रेंड्स। सो टुडेज टॉपिक इज क्रायोसर्जरी। आज के टॉपिक में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे क्रायोसर्जरी एग्जैक्टली होता क्या है, डॉक्टर्स क्रायोसर्जरी को क्यों रिकमेंड करते हैं, उसका यूज़ क्या है, क्या पूरा प्रोसेस होता है, मेथड, क्या क्या चीज़ें यूज़ अप होती हैं, इसकी वजह से क्या रिस्क आता है। क्योंकि जब भी एक सर्जरी की बात होती है हम सबके दिमाग में एक डाउट आता है, क्वेश्चन आता है, इस सर्जरी की वजह से क्या रिस्क होने वाला है। तो आज हम लोग जानेंगे इस क्रायो सर्जरी से पेशेंट्स को क्या रिस्क हो सकता है, उसके वो कैसे रिकवर कर सकते हैं, उसका प्रिकॉशंस क्या होंगे। तो इन सब के बारे में हम लोग जानेंगे। तो लेट्स मूविंग अहेड, लेट्स गेट स्टार्टेड। व्हाट इज क्रायो सर्जरी? Cryosurgery is a type of surgery that involves the use of extreme cold to destroy abnormal tissues such as your tumor. It is a surgical application of cryoablation. This word cryosurgery is derived from a Greek word where cryo it means icy cold and surgery it means the handwork or the handiwork. It has been historically used to treat a number of diseases and disorders. This cryosurgery it is also named as cryotherapy. The dermatologists have used this therapy since the turns of the century. After the development of the vacuum flask to store the sub-zero liquids elements such as your nitrogen, oxygen and hydrogen, its use increased. By 1940s, the liquid nitrogen became more readily available and most common method of application was by the means of the cotton applicator. In 1961, the Cooper and Lee they introduced a closed system apparatus to spray the liquid nitrogen. By the 1990, 87% of the dermatologists they started using this method. Now moving ahead, why this method that is your cryosurgery is used up? तो इसकी क्या बात है, क्यों हम लोग को क्रायोसर्जरी यूज़ अप करना चाहिए, क्यों डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं, उसके बारे में जानते हैं। ये जो क्रायोसर्जरी है ये एक न्यूनतम इन्वेसिव थ्योरी है। इस तरह की विधि से डैमेज या डिजीज्ड टिश्यूज़ जो होते हैं उनको हम लोग रिमूव आउट कर सकते हैं जो किसी तरह की मेडिकल कंडीशंस की वजह से उत्पन्न हुए हों। ज़्यादातर पेशेंट्स बहुत जल्दी रिकवर हो जाते हैं इस सर्जरी के बाद, और जो पेशेंट्स होते हैं उनको बहुत ही कम लेस पेन का महसूस होता है इस सर्जरी के लिए। ये जो एक तकनीक है इसका यूज़ किया जा सकता है बोन कैंसर्स में, सर्वाइकल कैंसर्स में, लिवर कैंसर में, प्रोस्टेट कैंसर में, सर्विक्स एरिया जो यूट्रस का जो लोअर पार्ट होता है उसको हम लोग सर्विक्स कहते हैं। तो सर्विक्स एरिया में जो प्री कैंसरस सेल हैं उनको रिमूव आउट करने के लिए फिर क्रायोसर्जरी को हम लोग यूज़ कर सकते हैं रेटिनोब्लास्टोमा। रेटिनोब्लास्टोमा जो कैंसर्स जो बच्चों की रेटिनाज में पाया जाता है उसको कहते हैं रेटिनोब्लास्टोमा, तो उसके लिए भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। फिर जो स्किन कंडीशंस होती हैं लाइक रैट्स, स्किन टैग्स या डार्क स्पॉट्स, उसके लिए भी ये क्रायोसर्जरी जो थेरेपी है वो हम लोग यूज़ करते हैं। ये जो क्रायोसर्जरी होती है इट वर्क्स बाय टेकिंग advantage of destructive force of freezing temperature on the cells. When the temperature sinks beyond a certain level, the ice crystals they begin forming inside the cells. Further, the harm to the malignant growth will result once the blood vessels supply the affected tissues begin to start freezing out. So this is the whole use why the doctors recommend the patients for this method, this theory, therapy that is your cryosurgery. Moving ahead, ये क्रायोथेरेपी जो होती है या क्रायोसर्जरी जो होती है वो होती किस तरह से, उसका वो कैसे परफॉर्म करी जाती है। तो इसके लिए सबसे पहले तो जो डॉक्टर होता है उसको जानना ज़रूरी है कि जो पेशेंट है उसके किस पर्टिकुलर एरिया में कहाँ पर एग्जैक्टली जो लोकेशन है उस डैमेज सेल्स या कैंसरस सेल्स की है मौजूद है। तो अब अगर बॉडी के ऊपरी एरिया में होगा, जैसे हमारे जो डार्क स्पॉट्स होते हैं या फिर मस्सा होता है या
डेवलप्ड ग्रोथ्स होती हैं, जो हो जाती हैं, उसको रिमूव करने के लिए तो इजीली डॉक्टर आराम से उसको देख सकता है। आपके अगर हाथ पे डार्क स्पॉट्स हैं या फिर कोई मस्सा है तो उसको इजीली वो देख के वो एग्जामिन करके एंड प्रोसेस कर सकता है। पर अगर लाइक कैंसरस सेल्स जो होती हैं वो तो आपकी बॉडी के अंदर हैं, तो अंदर टिश्यूज़ के अंदर पाई जा रही हैं, तो उसको कैसे डॉक्टर एग्जामिन करेगा? तो उसके लिए एक इंस्ट्रूमेंट को इंट्रोड्यूस करा जाता है, इंसर्ट करा जाता है पेशेंट बॉडी में जिस एरिया में प्रॉब्लम है, जहाँ पर कैंसरस सेल्स पाई जाती हैं। फॉर एग्जांपल अगर वजाइना है हमारा, तो वजाइना में ये एक इंस्ट्रूमेंट को हम लोग इंसर्ट करता है डॉक्टर टू होल्ड द वॉल्स ओपन, ताकि वो जो सर्विक्स एरिया में जो कैंसरस सेल्स मौजूद हैं उसको क्लियरली वो एग्जामिन कर सकते हैं, उसकी क्या ग्रोथ है, कितना डेवलप्ड है, उसके अकॉर्डिंग ही वो उस क्रायोसर्जरी का जो मेथड है उसको वो आगे प्रोसीड कर सकता है। जब प्रॉपर एग्जामिन हो जाता है उसके बाद जो क्रायोप्रोब होता है, एक डिवाइस होती है, एक सिलेंडर सॉर्ट ऑफ, जैसे आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, ये एक सिलेंडर सॉर्ट ऑफ है, ये क्रायोप्रोब है एंड इट इज़ हैविंग अ प्रोब हियर, दिस इज योर क्रायोप्रोब। ये एक नीडल सॉर्ट ऑफ होती है, इसके आगे बॉटल के आगे लगी होती है। तो ये जो क्रायोप्रोब होता है उसको जो डॉक्टर होता है वो पेशेंट के, अगर वजाइना एरिया में जैसे है, मैंने एग्जांपल लिया, तो उस वजाइना एरिया में इस क्रायोप्रोब को 90 डिग्री के एंगल पे इंसर्ट करेगा पेशेंट के, जहाँ पर ये कैंसरस सेल्स प्रेजेंट हैं। उसके बाद जो कंप्रेस्ड नाइट्रोजन, फॉर एग्जांपल अगर लिक्विड नाइट्रोजन उसके अंदर फिल्ड अप है या फिर आर्गन है, तो उस कंप्रेस्ड गैस को उसके बॉटल के थ्रू नीडल तक फ्लो आउट कराया जाता है इस इंस्ट्रूमेंट में, ताकि जो मेटल एरिया होता है, जो प्रोब एरिया, जो नीडल एरिया है, वो एकदम बिल्कुल बहुत, इट बिकम्स कोल्ड इनफ टू फ्रीज दैट पर्टिकुलर area where that damaged or the cancerous cells are present। और फ्रीजिंग होने के बाद जो डैमेज्ड एरिया होता है या कैंसरस सेल्स जो जहाँ प्रेजेंट होती हैं, उन टिश्यूज़ को वो डिस्ट्रॉय कर देता है कम्प्लीटली। तो ये पूरा प्रोसेस होता है, किस तरह से वो प्रोसेस करता है ये क्रायोसर्जरी मेथड। ये पूरा मेथड जो होता है ये 4 स्टेजेस में वर्क ऑन करता है। पहली स्टेज होती है हमारी अनकम्फर्टेबल फीलिंग, सेकेंड स्टेज है हमारी स्टिंगिंग, और जिसको हम कहते हैं हिंदी में चुभन का एक महसूस होती है, और सेंसेशन, एक सनसनाहट महसूस होगी पेशेंट को। थर्ड स्टेज होती है बर्निंग और एकिंग की, एक जलन और दर्द का फीलिंग आती है, पेशेंट फील करता है। और फोर्थ स्टेज होती है नमनेस, यानी कि सुन्न पड़ जाता है वो पर्टिकुलर एरिया। तो ये जो 4 स्टेजेस होती हैं हमारी, अनकम्फर्टेबल फीलिंग, stinging sensation, burning or aching, and the fourth one is the state that is your numbness। ये चारों स्टेजेस 4 से 5 मिनट लेती हैं पहली स्टेज से आखिरी जब 4th स्टेज तक पहुंचने में। पूरा टाइम 4 से 5 मिनट का होता है। एंड ये जो पूरा मेथड होता है क्रायोसर्जरी का, बहुत जल्दी प्रोसीड करता है। इसमें जो क्रायोप्रोब्स होते हैं इज कूल्ड विद द सब्सटेंसेस लाइक योर लिक्विड नाइट्रस ऑक्साइड या कंप्रेस्ड आर्गन गैस का यूज़ किया जाता है। जब ये पूरा प्रोसेस जो होता है क्रायोसर्जरी मेथड का, थेरेपी का, ये कंप्लीट हो जाता है, जब सेल्स किल्ड आउट हो जाती है, रिमूव आउट हो जाती हैं, उसके बाद जो पेशेंट होता है उसकी बॉडी में एक वाटरी डिस्चार्ज स्टार्ट होता है, बिकॉज जो पर्टिकुलर एरिया होता है उसमें वो एक फ्रीजिंग दी गई होती है, तो उसकी वजह से एक वाटरी डिस्चार्ज स्टार्ट होता है। एंड ये जो वाटरी डिस्चार्ज होता है वो कुछ दिनों तक हो सकता है या कुछ हफ्तों तक भी हो सकता है पेशेंट की बॉडी से, उस पर्टिकुलर एरिया में जहाँ पर प्रॉब्लम हुई है, जहाँ से सेल्स किल्ड आउट, रिमूव आउट करे गए हैं। एंड इट अलॉन्ग विद दैट वाटरी डिस्चार्ज लिक्विड फ्लो भी, द ब्लड का जो होता है, ब्लड का थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत ब्लड भी जो उसे फ्लो होता है, दैट इज it is okay, the doctors can take the precautions and it can be properly done। so ऐसी कोई घबराने की बात नहीं है। अब जैसे मैंने कहा कि यहाँ पर वाटरी डिस्चार्ज हो रहा है, तो वाटरी डिस्चार्ज हो रहा है यानी कि पानी की जो वाटर की इम्यूनिटी है, वो हमारी जो अमाउंट होता है बॉडी में, वो कम होना शुरू हो जाएगा। कुछ भी हो, हम जानते बहुत अच्छे से ये बात है कि वाटर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है अगर हमारी बॉडी में उसकी कमी हो जाती है। तो उसको हम लोग कैसे रिकवर करेंगे? उसके लिए हमें एम्पल अमाउंट ऑफ फ्लूइड्स का इंटेक करना होगा, ताकि जो ये वाटर का स्कैरसिटी, जो प्रॉब्लम हो रही है, जो कमी हो रही है, उसको हम लोग रिकवर कर सकते हैं।
तो ये चीज़ होती है। अब जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पर क्रायोप्रोब का यूज़ होता है ताकि जो कैंसरस सेल्स हैं उसमें, एक ये मेथड है क्योंकि ये बॉडी के अंदर हो रहा है। क्रायोप्रोब का यूज़ तब होता है जब कैंसरस सेल्स अंदर मौजूद होते हैं, उनको किल आउट करने के लिए ये क्रायो सर्जरी होती है। एक क्रायो सर्जरी वो भी होती है जिसमें हम ये जो क्रायोप्रोब्स होते हैं इनका एक स्प्रे आता है जो डैमेज सेल्स या रिमूव्ड आउट जो डैमेज सेल्स या गंदे सेल्स जो प्रेजेंट होते हैं, टिश्यूज़ होते हैं, डिस्ट्रॉइड सेल्स जो प्रेजेंट होते हैं, जो स्किन एरिया में प्रेजेंट होते हैं, जिसको हम लोग ऊपर से देख सकते हैं, या फिर जो मस्से वगैरह होते हैं, तो उनको हम लोग क्या, उसको तो उसके अंदर तो हम लोग प्रोब नहीं डालेंगे उसको, क्योंकि वो ऊपर से दिख रहा है। तो उसके लिए ये क्रायो प्रोब स्प्रेज आते हैं, ये स्प्रे के फॉर्म में होता है, उसके अंदर लिक्विड नाइट्रोजन या आर्गन गैस प्रेजेंट होती है। एंड जिस एरिया में, पर्टिकुलर एरिया में, फॉर एग्जाम्पल हमारा डार्क स्किन डार्कनिंग हो रही है, डार्क स्किन हो रही है, उसको रिमूव आउट करने के लिए, या फिर जो काले धब्बे पड़ जाते हैं स्किन्स पे, या फिर जो मस्से होते हैं उनको रिमूव आउट करने के लिए ये जो स्प्रे होता है लिक्विड नाइट्रोजन के स्प्रे के थ्रू, ये लिक्विड नाइट्रोजन उस एरिया में स्प्रे करी जाती है। एंड ये पूरा प्रोसेस जो स्प्रे होता है वो 5 सेकेंड के लिए करा जाता है। 5 सेकेंड के बाद फिर से स्प्रे बॉटल हटा दी जाती है। फिर अगेन, क्योंकि डबल प्रोसेस होता है, ये एक सिंगल स्प्रे में काम नहीं करता है, हमेशा हम लोग जो क्रायो सर्जरी का प्रोसेस है वो डबल साइकिल में करते हैं। तो एक बार 90 डिग्री एंगल्स पे रख के स्प्रे को फ्लो आउट करा जाता है उस पर्टिकुलर एरिया पे, स्किन एरिया पे, फॉर 5 सेकेंड्स एंड रिमूव आउट करते हैं। फिर अगेन फॉर 5 सेकेंड्स उसको करा जाता है एंड रिमूव आउट करते हैं। उसके बाद पेशेंट को रिकवरी के लिए रखते हैं एंड आफ्टर फ्यू वीक्स वो जो पर्टिकुलर एरिया जहाँ पर ये स्प्रे किया जाता है वहाँ से वो स्पैच हट जाता है पूरी तरह से, एंड वहाँ का जो न्यू स्किन होती है वहाँ पर डेवलप हो जाती है। तो ये पूरा प्रोसेस होता है। अब मैं आपको नेक्स्ट यहाँ दिखाना चाहती हूँ, मैंने 2 एग्जांपल्स लिए हैं कैंसरस सेल्स जो डेवलप हो जाते हैं बॉडी में, वो उसमें कैसे ये क्रायो सर्जरी जो मेथड है वो कैसे प्रोसीड आउट होता है, कैसे क्या चीज़ होती है। एक एनिमेशन के थ्रू मैंने कोशिश करी है बताने की, तो आई होप आप लोग को अच्छा लगेगा। तो मूविंग अहेड, इसमें हम लोगों ने जो रीनल एरिया है, रीनल मास एरिया, उसका देखेंगे। फॉर दिस द पेशेंट is positioned face down in the CT scanner so that the exact location of the tumor can be examined easily, and once the location is isolated, the long needles called the cryoprobes are placed into the tumor through the patient's skin. Here, cutting of the skin or the muscles is not required. After this, argon gas is circulated through the cryoprobes to create the extremely low temperature. Once onto the tips of the probe. A temperature of minus 40 degrees Celsius kills the cancerous cells. In order to ensure that the cancerous cells are permanently killed in the area, start circulating the helium gas and frozen again. After double freeze thaw cycle is completed, the cryoprobes are removed and the patient is on the way to the recovery. Second is thoracic and the pulmonary tumors. When the tumor is small enough, only one probe is required. तो प्रोसेस हमारा इसमें भी सेम होता है, बट इसमें एक ही नीडल की ज़रूरत होती है क्योंकि जो एरिया है वो बहुत स्मॉल इनफ है, जो ट्यूमर है। सेम प्रोसेस होगा, एक नीडल के थ्रू ही इसमें पहले हम लोग आर्गन गैस का फ्लो करेंगे, किलअप करेंगे, एंड देखने के लिए कि किलअप हो गए हैं उसको जो फ्रीजिंग एरिया है उसको रिमूव आउट करने के लिए हम हीलियम का यूज़ करते हैं, हीलियम गैस का। एंड फिर से एक बार फ्रोजन एरिया उसको फ्रीज आउट करेंगे आर्गन गैस से, ताकि जो बचे कुछ सेल्स हैं, जो डैमेज सेल्स हैं, जो कैंसरस सेल्स हैं, उनको भी हम लोग किल अप कर सकें। और पूरा प्रोसेस होने के बाद फिर से वही नीडल वापस निकल दी जाती है। तो ये पूरा प्रोसेस होता है कैसे कैंसरस सेल्स को किल आउट किया जाता है, रिमूव आउट किया जाता है फ्रॉम द बॉडी थ्रू द क्रायोसर्जरी मेथड। Now, adverse effects and the precautions during the cryosurgery. अब cryosurgery जो है, it can create a problem. It's a very safe method, but it can create a problem like blisters, damage to the nearby healthy tissues or the vessels, infections, a loss of sensation if the nerves are affected, pain, ulcers, skin discoloration. For skin tumor, it may cause scary or the swelling in that area.
If the nerves are damaged, it may result in the loss of feeling, lost skin pigment, or the hair in the particular that treated area. So these were the risks, what problems, the adverse effects are created after this cryotherapy or cryosurgery method. Coming on the precautions. So what precautions are needed? पहली बात, ये क्रायोसर्जरी जो क्रायोथेरेपी मेथड है वो बहुत ही इजी, बहुत ही सही मेथड है, बहुत इजीली होता है, बहुत सेफ है। एंड जो इसको करते हैं, जो डॉक्टर्स हैं या स्टाफ जो इसमें हेल्प आउट करता है, वो बहुत ही प्रॉपरली ट्रेंड अप होता है इस मेथड को, इस थेरेपी को करने के लिए। पर डॉक्टर्स कुछ पेशेंट्स होते हैं जिनको जिनको डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं कि क्रायोथेरेपी या क्रायोसर्जरी नहीं करवानी चाहिए, क्योंकि हर पेशेंट किसी भी थेरेपी या किसी सर्जरी के लिए सही से वर्क ऑन नहीं कर सकती, क्योंकि सबकी बॉडी अपना अलग अलग वर्क ऑन करती है, बॉडी के ऊपर होता है। अगर कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनको कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, लाइक जिनको हार्ट अटैक की प्रॉब्लम हो या ब्लड क्लॉट्स हो, नर्व्स में पेन होता है, हाई बीपी पेशेंट्स जिनको होता है, ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम होती है, चेस्ट में पेन की दिक्कत होती है, अगर किसी पेशेंट की बॉडी में कोई वूंड होता है, वो खुला होता है, तो डॉक्टर्स रिकमेंड नहीं करते हैं क्रायोसर्जरी के लिए। या ब्लड वेसल्स की डिजीज़ की प्रॉब्लम होती है, प्रेग्नेंट लेडीज़ को डॉक्टर्स बिल्कुल मना करते हैं, क्रायोसर्जरी नहीं करवानी चाहिए। या फिर अगर पेशेंट, क्योंकि हमारी जो ये क्रायोसर्जरी मेथड है या थेरेपी है, क्रायोसर्जरी प्रोसेस है, इसमें यूज़ ही होता है लिक्विड नाइट्रोजन, या ताकि उस पर्टिकुलर एरिया को वो फ्रीज आउट कर दे जहाँ पर कैंसरस सेल्स या डैमेज सेल्स प्रेजेंट हैं। तो इसमें यूज़ ही करा जा रहा है एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशंस का। तो अगर पहले से ही पेशेंट को जो कोल्ड से एलर्जी हो या फिर उसको वो बहुत सेंसिटिव हो ठंड को लेकर, तो उस पेशेंट पे तो ये जो थेरेपी है या फिर सर्जरी है बिल्कुल वर्क ऑन ही नहीं कर सकती है। पेशेंट सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा इस सर्जरी के थी, उसको और कुछ और भी एडवर्स प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो ऐसे पेशेंट्स को, ऐसे जो भी पेशेंट्स होते हैं, उनको डॉक्टर कभी रिकमेंड नहीं करता है ताकि इस क्रायोसर्जरी के लिए, क्रायोथेरेपी के लिए। तो ऐसे पेशेंट्स को कभी नहीं करवाना चाहिए। तो ये कुछ प्रिकॉशंस हैं जो डॉक्टर्स हमेशा पेशेंट्स को कहते हैं। एंड जब भी क्रायोसर्जरी कोई डॉक्टर रिकमेंड करता है पेशेंट को, उससे पहले वो पेशेंट की पूरी हिस्ट्री जानता है। पास्ट में अगर कुछ भी उसको प्रॉब्लम्स हुई, कैसी, क्या, कब, क्यों प्रॉब्लम्स हुई हैं, उसकी वजह से उसने क्या वाइटामिन्स ले रहा है, क्या मेडिसिन्स ले रहा है, एंड उसी के बेस्ड ऑन डॉक्टर्स हमेशा क्रायोसर्जरी के लिए रिकमेंड करते हैं। आई होप आज का वीडियो आप लोग को समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। एंड जो भी डाउट्स थे आप लोग के रिलेटेड टू क्रायोसर्जरी, बिकॉज ये टॉपिक मुझे किसी ने सजेस्ट किया था इस चैनल पे ही, तो आई होप उस पर्सन को भी ये जो मेरा वीडियो है पसंद आएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।